आलस हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। आजकल हम में से बहुत से लोग आलस में पड़े पूरा दिन फ़ोन हाथ में लिए ऊँघते रहते हैं। ये जीवन हमें मिला है कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आलस हमारी ज़िंदगी में धीमे जहर की तरह है। इसका उदाहरण आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आलस छोड़कर रोज़ आपके लिए जीवन की एक सीख लेकर आऊँगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। गांव में एक ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास मौजूद ज़मीन की फसल बेहद उम्दा स्तर की थी। ब्राह्मण की कमजोरी ये थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वो खुद के बल पर कोई कार्य नहीं करना चाहता था। जब भी ब्राह्मण की पत्नी उससे खुद का काम खुद करने के लिए कहती, वो अपनी पत्नी को भी मना कर देता। उसकी पत्नी अपनी इस परिस्थिति पर बहुत दुखी थी। एक बार ब्राह्मण के घर में एक साधु ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने उसकी अच्छे से सेवा करी। इस सेवा से प्रसन्न हो साधु ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जिसके कारण मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना हो, मैं सिर्फ उससे कहूँ और वो काम पूरा हो जाए। साधु ने उसके कहे अनुसार ब्राह्मण को एक जिन्न दे। इस जिन्न की खासियत ये थी कि इसको हर समय कुछ काम चाहिए था ताकि वो हर टाइम व्यस्त रहे। साधु ने भी जिन्न प्रदान करते हुए चेतावनी दी थी कि ये भेंट तुम तभी स्वीकार करना जब तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया, बोला, प्रभु, मेरे पास बहुत काम है जिसके कारण मुझे आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत कीजिए। ब्राह्मण को जिन्न रूपी उपहार देकर साधु वहाँ से चला गया। जिन्न ब्राह्मण से काम मांगता और साथ ही धमकी भी देता, अगर उसे काम नहीं मिला तो वो ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन्न को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन्न ये काम बहुत ही जल्दी करके फिर से ब्राह्मण के पास आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो, जैसे ही कोई काम याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिन्न ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण डर गया। इस जैसे तैसे जिन्न को खेत जोतने का काम सौंप दिया और सोचा इससे पूरी रात लग जाएगी। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करने के बाद फिर से आ धमका। इस बार ब्राह्मण डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये अवस्था देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, मैं जिन्न को काम देती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन्न को आदेश दिया और कहा, बाहर जाकर हमारे कुत्ते की पूंछ को सीधी करो। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, मैं तुम्हें पहले भी कहती थी आलस छोड़ दो, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। अब प्राणों की रक्षा के लिए काम ढूंढने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, अब अपने सभी काम खुद ही करूँगा। तो कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी किसी के आलस से परेशान हो या खुद के आलस से परेशान हो? किस्सा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।